अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जी ओमान आरपी की तरफ से। आज 11 जुलाई 2022 और सोमवार का दिन है। ये ख़बर थोड़ा तख़ीर से शेयर कर रहे हैं, लेट नाइट आ चुकी थी लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से शेयर नहीं कर पाए। तो ख़बर ये है कि ओमान आरपी ने तमाम टूरिस्ट साइट जो हैं वो क्लोज़ करने का ऐलान कर दिया पूरे ओमान में। यानी जो पीक कह सकते हैं ना पॉइंट्स होते हैं टूरिज़म के, वो सारे क्लोज़ करने का ऐलान किया है। और इनमें ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं वो दोफार रीजन में हैं, सलाला में हैं। क्योंकि कल आपने देखा होगा एक वीडियो जो है मुगसेल बीच की, वहाँ पर वो फेंस जो लगी होती है वो क्रॉस करके लोग आगे चले गए थे। अब हमें एहतियात तो जो है वो हमने करनी है ना। वो फेंस जो है वो बाड़ जो है वो सिर्फ जानवरों के लिए नहीं लगाई जाती, वो हमारे लिए भी है। और हम ही अगर जानवरों वाले काम शुरू कर देंगे तो नुकसान जो है वो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा। तो अथॉरिटीज़ जो हैं वो हर जगह पर आपने देखा है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं ऑन टाइम जाके रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जब हम कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर सबके लिए मुश्किल होती है। लिहाजा जिस चीज़ से ममानत की गई है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अब मुगसेल बीच अगर आपने वो वीडियो भी देखी है तो वहाँ पर सैकड़ों लोग जमा हैं और वो भी बाढ़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। कोई भी बंदा स्लिप हो सकता है और आगे समंदर में गिर सकता है। तो कोशिश करें कि जहाँ पर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनानी चाहिए वो ज़रूर अपनाएं, और जिन चीज़ों की ममानत की जाती है उनको भी मद्देनज़र रखें। वो बाढ़ लगाने का वहाँ पे मकसद है। इवन के बहुत सारी बाकी जगहों पर भी, छोटी मोटी साइट्स पर भी आपने देखा है कि लोग जो है वो इस तरह का रिस्क लेते हैं, तो उनको बचा लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में जो है हम बार बार तनबीह कर रहे हैं कि जो बाढ़ लगाई जाती है ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं होती, एक्चुअली ये इंसानों के लिए ही होती है। लेकिन मैं जानवरों का इस्तेमाल लफ्ज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का गुस्सा कम हो, लेकिन इन चीज़ों को समझें ज़रूर। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हमने कल प्याज ज़्यादा खाए थे, गला आहो, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह।